जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी इसके बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के पदों के लिए नियुक्ति हेतु सूचना जारी कर दी गई है। ऑनलाइन 6/10/2025 से शुरू होंगे और लास्ट डेट है 5/11/2025। अब यहाँ पर जो टोटल भर्ती बताई गई है बिहार सरकार की तरफ से कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षण गृह मंत्रालय की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग, मद्य निषेध कारा एवं सुरक्षा सेवाएं निरीक्षण गृह विभाग, कक्षपाल एवं परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही की भर्ती है। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट इनके द्वारा बताया गया है। मध्य निषेध सिपाही लेवल 3 की सैलरी है 1603 पद हैं। कक्षपाल के लिए लेवल 3 की सैलरी 2417 पद दिए गए हैं। चलंत दस्ता सिपाही लेवल 2 की सैलरी है और 108 टोटल पद है। टोटल 4128 पद इनके द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अभी यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक है। 1603 पोस्ट टोटल लिखे गए हैं। रिजर्वेशन यहाँ पर टोटल आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अभी दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पे देख रहे होंगे, यह है कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षण गृह मंत्रालय की ओर से कक्षपाल के पदों के लिए भर्ती है। सैलरी लेवल 3 की 21,700 से लेके 69,100 तक। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे आप देख पाएंगे। अनरिजर्व के लिए भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम है 278 वैकेंसीज। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS 69 वैकेंसीज। अनुसूचित जाति के लिए 194 वैकेंसीज। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वैकेंसी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 215 वैकेंसीज। पिछड़ा वर्ग BC 75 वैकेंसीज। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए भी है। तो टोटल यहाँ पर 853 वैकेंसीज मात्र और मात्र पूर्व सैनिकों की कोटे के तहत रखी गई हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी शख्सी योग्यता के बारे में आपको आगे बताता हूं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल या फिर चलंत दस्ता सिपाही के पदों के लिए भर्ती है। और चलंत दस्ता सिपाही के लिए यानी 26/9/2025 इससे पूर्व का 2 पहिया एवं 4 पहिया हल्का मोटर वाहन LMB या फिर HMB अथवा HMB चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध चालन लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर ऊंचाई और जो हाइट वगैरह है उसके बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थी की जो ऊंचाई है, सीना है, वहां किस तरह से होना चाहिए। गैर आरक्षित अनरिजर्व पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाना है 5 सेंटीमीटर सभी के लिए कंपलसरी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 81 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट है, फुलाना 5 सेंटीमीटर जरूरी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 79 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ पर चेस्ट रखी गई है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है और ये आगे उसके बारे में बताया गया है। लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाव जो सीना है उसके लिए जरूरी है। अब इन सभी भर्तियों के लिए जिसमें कि मद्य निषेध सिपाही है, चलंत दस्ता सिपाही है, 10+2 होना चाहिए। साथ में जो कक्षपाल है उनके लिए भी 10+2 रखा गया है। यहां पर जो एज रखी गई है 18 से 25 साल मध्य निषेध सिपाही के लिए रखी गई है। कक्षपाल के लिए जो एज है 18 से 30 साल है। और जो तीसरा पोस्ट यहां पे है चलंत दस्ता सिपाही, इसके लिए भी जो है 25 साल मैक्सिमम रखी गई है। पूर्व सैनिकों के यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स बताया गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्व सैनिकों को जो एज है वहां 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरक्षण कोटि के भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। अभी इनके द्वारा बताया गया कि जो कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा के लिए मात्र बिहार एवं अन्य राज्यों के निवासी भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। यानी बिहार से आप बाहर के भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में नहीं बताया गया कि बिहार वालों को भी दिया जाएगा। बाकी गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी, कक्षपाल, सीधी भर्ती, मध्य निषेध सिपाही एवं चलंत दस्ता के सिपाहियों के लिए भी अपनी प्राथमिकता दे सकते हैं। वैसी स्थिति में उन्हें अब
अन्य सभी अभ्यर्थियों के समान लिखित परीक्षा में सफल होने एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा। इसके लिए मापदंडों में कोई भी शिथिलता यहाँ पर नहीं बरती जाएगी। अब यहाँ पर जो कक्षपाल भर्ती है भूतपूर्व सैनिक कोटा के बारे में यहाँ पे बताया गया है और एक बात यहाँ पे मेंशन की गई है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची पर आधारित नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आहर्त होगी। दूसरा द्वितीय चरण यहाँ पे होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन कक्षपाल एवं कक्षपाल के अभ्यर्थियों को छोड़ करके, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के को छोड़ करके अन्य सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जहां तक इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी यानी शारीरिक दक्षता टेस्ट नहीं होगा, इनके द्वारा जो मेंशन किया गया उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भाग दौड़ भूतपूर्व सैनिकों का नहीं होगा। तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में बहुस्तरीय प्रश्न पत्र यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के अथवा समकक्ष स्तर का होगा, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान जिसमें कि भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR सीट आधारित होगी, ऑनलाइन नहीं होगी बल्कि OMR सीट आधारित होगी। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा एवं कक्षपाल गृह रक्षक कोटा के विज्ञापित पदों के लिए मेधा का आधारित लिखित परीक्षा होगी, परंतु भूतपूर्व सैनिकों को शारीरिक माप के लिए उपस्थित होना होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत रिक्तों के अनुसार कोटिवार सफल अभ्यर्थियों की सूची कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षण को प्रेषित की जाएगी। यानी यहाँ पर जो फिजिकल होगा, फिजिकल नहीं होगा बल्कि उनका शारीरिक माप होगा। बाकी लिखित परीक्षा के बाद यहाँ पर द्वितीय चरण होगा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और यहाँ पर बताया भी गया है कि कक्षपाल गृह रक्षक कोटा एवं कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा के अभ्यर्थियों को छोड़ करके अन्य सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है। यानी भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, जो भी दौड़ भाग वगैरह है। तीसरा जो चरण यहाँ पे होगा दस्तावेज सत्यापन। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता एवं उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पार्षद द्वारा किया जाएगा। अभी डॉक्यूमेंट में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी वैध पहचान पत्र एवं डिस्चार्ज बुक एवं PPO की मूल प्रतिलिपि यहाँ पर आवश्यक है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने की जो डेट इनके द्वारा बताई गई है 6/10/2025 से लेके 5/11/2025 तक आप जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार की https://csbc.bihar.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह से यहाँ पे पेपर आने वाला है, कौन सा सिलेबस है, किस किस सेक्शन को कवर किया जाएगा, क्या यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी होगी। पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को फॉलो करें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस जानकारी आपको हेल्पफुल लगती है। जय हिंद।